हारिस विकेट कीपर। देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको पीएसएल में मिली थी। पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिसना उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है। जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। डिफरेंट खेलने का एक तरीका है। हमने 70 भी किए, उनमें हमने 60 भी किया, उसमें हमने उस चीज़ में हमने 200 भी चेज़ किए। जब सैम आया, सैम एक डिफरेंट प्लेयर है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है। वो जब खड़ा होता है आपको लगता है कि यार ये 5 में 80 भी कर जाएगा। उसमें मुझे भी लगता है कि यार ये मुझे जो पहले 5 ओवर हैं या 6 ओवर हैं उसमें डिफरेंस डाल सकता है। डिफरेंट है हर चीज़, हर प्लेयर के साथ डिफरेंट है, लेकिन ये नहीं हुआ कि हमने हाँ 1-2 मैचेस में होगा, वो डिपेंड करता है कि आप गलती हो सकती है। अब ये नहीं है कि हम हर मैचेस में 60 प्लस करेंगे या 50 प्लस करेंगे। आपको वहाँ पे अगर 2 विकेटें गिर गई हैं तो हमने क्या है, थोड़ा सा सेंसिबल भी तो खेलना है। हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, उसके बाद अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये एक सारी एक ये है ना, थिंकिंग की बात है और प्लानिंग की बात है, और जो ऑन द डे जो खेल रहा होता है वो डिपेंड करता है। हमारा भी होता है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट में कर रहे हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और हमने करके भी दिखाया। ये नहीं कि नहीं किया, हमने किया है, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नहीं नज़र आया कि हमने कम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे कि स्कोर बेहतर करेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपने देखी है कि हम जो है वो पावर प्ले के जो शॉट्स हैं, स्पिनर्स पे हम ओपन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर पे हम जो है वो पावर हिटिंग कर रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें, सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। मैं नहीं ये कह रहा कि हम ठीक हैं, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर डे बाय डे इस चीज़ को सीखें। देखें, आप 70 करते हैं, आप अगले दिन आते हैं तो वो चीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब हम ख़राब तो नहीं है, गलती हो जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि डेथ ओवर्स में ज़मान खान और वसीम जूनियर से ज़्यादा बेहतर है हसन अली? देखें, ये मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि उसको क्यों लाया। देखें, ये सब सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझे कि वो बैकअप के तौर पे है। वो इसलिए क्योंकि देखें एक्सपीरियंस है, T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि मैं सिर्फ T20 का, क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आई नो ज़मान खान जो है वो बेस्ट बॉलर है, अब्बास तो ऑलरेडी है, लेकिन हम ज़मान जो है वो न्यू बॉलर है, तो ऑलरेडी हमारे पास 3-4 बॉलर हैं न्यू बॉल के साथ, तो वो इसलिए रखा गया। और ये नहीं है कि किसी के कहने पे या किसी के एक बंदे के कहने पे हैं, 7 बंदे हैं, 7 सिलेक्टर्स हैं, सब ने अपना अपना ओपिनियन दी है, सब ने अपनी राय दी है, और उस राय के बाद डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ है। देखें, ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही। जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लब्बैक करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का, रिजवान का, सदाब का, ये चीज़ नहीं है। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती हैं, और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है। और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है, काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका। जिस तरह आपने बात की, आपने ही आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है।
तो वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है उतना उसको पता है कि हम क्या, हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेल रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो खुशी रहे हमेशा और सबके लिए दुआ किया करें। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और वो जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे।